गहरी रात थी। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर कीचड़ बना रही थीं। एक छोटे से गांव कान्हापुरम के बाहर दो लड़के एक टूटे हुए मंदिर में भीगते हुए बैठे थे। वीर, एक दिन हम इस दुनिया में नाम कमाएंगे। वीर मुस्कुराया। हाँ सूरज, पर नाम अच्छा हो या बुरा, बस इतना कि लोग हमें भूल ना पाएं। सूरज हंसा। वीर और सूरज बचपन से अनाथ थे। दोनों ने साथ में भूख सही, लोगों के ताने सहे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। सूरज जोश से भरा हुआ था और वीर शांत लेकिन खतरनाक था। समय बदला और दोनों दोस्त बड़े हो गए। अब वे गांव के सबसे बहादुर नौजवानों में गिने जाते थे। लेकिन कान्हापुर अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। गांव के बाहरी इलाके में जगत शेट्टी नाम का एक खतरनाक आदमी आ चुका था। वह अपनी गैंग के साथ गांव वालों से जमीन छीनता और जो विरोध करता उसे मार डालता। हम इसे रोक सकते हैं, सूरज ने कहा। वीर हंसा। तेरे पास तलवार तक नहीं और दुश्मन की फौज बड़ी है। अगर डरेंगे तो क्या जीना? चल, कुछ करना होगा। सूरज वीर को जबरदस्ती खींचकर गांव के चौपाल तक ले आया। वहां खड़े होकर दोनों ने सबको ललकारा। कान्हापुर हमारा है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। तभी जगत शेट्टी के आदमी आए और दोनों को पकड़ कर ले गए। जगत शेट्टी के अड्डे पर वीर और सूरज को जंजीरों से बांध दिया गया। शेट्टी गरजा। अब देखता हूं कितनी हिम्मत है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। सूरज को मार दो। वीर चीखा। नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही एक आदमी ने सूरज की गर्दन पर तलवार चलाई, वीर ने अपनी जंजीर तोड़ दी। अगर मेरे दोस्त की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो वो हाथ नहीं रहेगा। वीर ने अपने पैर की जंजीर से एक आदमी की गर्दन तोड़ दी। खून की बारिश हो गई। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पूरे अड्डे में आग लगा दी। सूरज को आजाद किया, लेकिन सूरज बुरी तरह घायल था। वीर उसे कंधे पर उठाकर जंगल में भागा। सूरज की सांसें कमजोर हो रही थीं, लेकिन सूरज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उस रात वीर ने कसम खाई, मैं सूरज के लिए जीऊंगा और उसके सपने पूरे करूंगा। वह एक के बाद एक शेट्टी के आदमियों को मारता गया। आखिरकार वह बचेट्टी के महल तक पहुंच गया। अंदर खून की नदियां बहीं। वीर ने अकेले ही पूरे गैंग का खात्मा कर दिया। शेट्टी का महल जल रहा था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। शेट्टी घायल था, लेकिन अभी जिंदा था। वह हांफते हुए उठा, अपनी तलवार को जमीन पर घसीटता हुआ रावड़ी के पास आया। तूने मेरे पूरे गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेट्टी गुर्राया। रावड़ी ने बिना कोई डर दिखाए कहा, मैंने तुझसे कहा था, मेरे दोस्त को मारने की कोशिश का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। शेट्टी ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई, लेकिन रावड़ी ने बिजली की तेजी से वार को रोक लिया। उसने शेट्टी की तलवार को अपने हाथ से पकड़ा और उसी तलवार से उसका एक हाथ काट दिया। शेट्टी चीख उठा, लेकिन रावड़ी को कोई दया नहीं आई। तूने इस गांव के कितने घर जलाए, कितने बच्चों को अनाथ बनाया, कितनों की बहनों की इज्जत लूटी, आज तेरा हिसाब होगा। शेट्टी घुटनों के बल गिर गया। रावड़ी, मुझ पर दया कर। रावड़ी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में शेट्टी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर जमीन पर गिरा और खून के छींटे रावड़ी के चेहरे पर पड़े। महल की आग अब और तेज जल रही थी। रावड़ी ने सूरज की राख अपने माथे पर लगाई और बाहर आया। गांव के लोग डर और सम्मान से उसे देख रहे थे। वीर अब कान्हापुर का हीरो बन चुका था। सूरज की यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थीं और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। जब भी इस गांव को मेरी जरूरत होगी मैं लौटूंगा, लेकिन तब तक मैं अंधेरे में रहूंगा ताकि रोशनी बची रहे। गांव वालों ने दूर तक उसे जाते देखा। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। रावड़ी मर नहीं सकता था, क्योंकि वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं, एक नाम बन चुका था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बुरे लोग कांपते थे,